मॉर्निंग क्या राजेंद्र भाई के परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया है कि ये वजन 23 में से पढ़ने के लिए पिछले 12 हफ्ते से हमने 1 से लेकर 3 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। और पिछले हफ्ते हमने 14 पद को चालू किया था। 14 पद में एक बार पढ़ लीजिए 14 पद। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। है ना, उसमें से आ, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, है ना, उसी के बारे में हम थोड़ा पिछले हफ्ते मनन किया था। दूसरा और तीसरा पद में अच्छा चरवाहा भेड़ों को अच्छी तरफ से पाल रहा था। खाने के लिए, विश्राम, पीने के लिए, आश्रय, आराम, रिफ्रेशमेंट, ये सब कुछ चरवाहा दे रहा है। उसके बाद पांचवें और छठवें पद में भी चरवाहा भेड़ों के लिए अच्छा अच्छा काम कर रहा है। परंतु उसके बीच में एक दर्द का एक अनुभव, एक कालापन का एक अनुभव हम 14 पद में देख रहा था। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हमारा दुनिया को दर्शाता है ये घोर अंधकार का, मृत्यु का तराई। हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता है जब हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष देता है। वो पगला दूसरा और तीसरा पद में हम देख सकता है। परंतु उसके तुरंत बाद हमारे जीवन में हम रह रहा है ये तकलीफ भरा हुआ दुनिया में। पाप के कारण ये दुनिया हरेक के लिए तकलीफ है, परंतु विश्वासी लोगों के लिए ज्यादा तकलीफ। बहुत बार हम आगे बढ़ नहीं पाएगा, ऐसी एक स्थिति हमारे सामने आ जाता है। मृत्यु की जैसी स्थिति, घोर अंधकार का स्थिति हमारे सामने आता है। वही हमने पिछले दिनों में हम देख रहा था, है ना। वो अंधकार का स्थिति बहुत सारा चीजें हमारे जीवन में आ जाता है। बहुत एक डरावना का एक अनुभव, कंफ्यूजन का एक अनुभव, अंधकार का एक अनुभव, बहुत खतरनाक स्थिति हमारा मसीह के जीवन में आ जाता है। हम ऐसी लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसी एक स्थिति हमारे जीवन में आ जाता है। ये एक वाली, एक तराई, तराई का एक अनुभव। हम जानता है कि तराई का अनुभव भी बहुत खतरनाक है। ये एसेकिएल की किताब में हम देख सकता है कि एक तराई के बारे में एसेकिएल के किताब 37 अध्याय में हम देख सकता है। उधर पूरा
खड्डी से भरा हुआ है। इस्राएली लोगों का दुर्दशा को दर्शाता है। उनका मृत्यु, उसके बाद उनका मांस, ये सब चले गया है। अभी सूखा सूखा हड्डी पड़ा हुआ है। ये तराई का अनुभव। इसलिए दाऊद इधर बोल रहा है, मृत्यु की छाया का तराई, घोर अंधकार का तराई। ऐसी एक स्थिति में ये आसान नहीं है वो तराई से हमको आगे बढ़ना। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जब ये बात दाऊद लिखता है, दाऊद के जीवन में क्या परेशानी था वो याद कर रहे हो। दाऊद के जीवन में उनका एक शत्रु थे, इस्राएली लोगों का पहला राजा शाऊल। हम इतिहास में पढ़ेगा तो कम से कम 14 बार बता रहे हैं कि दाऊद के विरुद्ध में उसने अटैक किया है और मारने के लिए बहुत कोशिश किया है। बहुत बार ऐसी ऐसी तकलीफ से भरा हुआ अवस्था में कहीं भी उसको जीवन बिताना, एक दुनियादारी के हिसाब से कोई भी एक फेवर उनका जीवन में नहीं मिला है। प्रिय भाइयों बहनों, ये मरुस्थल का अनुभव, हम जानते हैं कि हमारा जीवन भी अभी हम मरुभूमि में है, अच्छा जगहों में नहीं है। हम इस्राएली लोग कनान की ओर जा रहा था, 40 साल वो मरुभूमि से ही होते हुए चले गया है। वो मरुस्थल कभी भी हमारा जीवन के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा तकलीफ है। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में था, चले लोगों को बोला, मैं तो अभी जा रहा है दुनिया छोड़कर, तुमको मैं अकेले छोड़ता हूं। मुझे कितना क्लेश और तकलीफ इन लोगों ने दिया है, उसी से भी बड़ी शैतान और उनका एजेंट लोग परेशान करेगा तुमको। ये तुम्हारा दिमाग में रहते हुए हम हमारा जीवन आगे बढ़ाना है, ये प्रभु यीशु मसीह बताया है। उसी बात को इधर भी दाऊद भी कहता है। मैं 22 अध्याय में गोलगोथा का पहाड़ से मेरा जीवन चालू हुआ है। अभी मैं 24 अध्याय में वो पहाड़ पर, स्वर्गीय पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह कहाँ आएगा उधर की ओर में अभी यात्रा कर रहा है। उसी के बीच में का ये तराई का अनुभव बहुत मुश्किल है भाइयों बहनों, बहुत मुश्किल। इसलिए हम, ये हमारा दिमाग में ये बात हमेशा रखना है। दूसरा, कलीसिया का लोग सिखाता है, तुम प्रभु यीशु मसीह में आएगा तो तुम्हारा जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, सब दूर हो जाएगा, गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, बच्चा लोग बाहर जाएगा। ऐसी प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल बोलता है उसको। प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने के द्वारा हमारा जीवन में उन्नति और उन्नति की ओर हम जाएगा इस दुनियादारी में। वो लोग दुनियादारी की बात कर रहे हैं, परंतु हम आत्मिकता की बात कर रहे हैं। आत्मिकता में हम आगे बढ़ेगा, परंतु ये दुनियादारी में हमको इतना आगे बढ़ने का कोई भी वाक्य हम नया नियम में हम देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी भी नहीं बोला है
और पौलोस ने, पत्रोस ने, याकूब ने, योहन्ना ने, उसी ने, यूदा ने, सबने बहुत सारा पत्रियां लिखा है। वो पत्रियां में भी हम देख नहीं सकता है इस दुनियादारी में हमारा जीवन से बहुत सारा कठिनाई है। चारों ओर कांटों का पेड़ है, उसी के बीच में हमको शारोन की फूल जैसी रखा हुआ है। सब दूर परेशानी से भरा हुआ है। उसी परेशानी को इधर हम देख सकता है। कभी भी हम इसलिए हमारा जीवन को आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारा शारीरिक समस्या इतना है, शत्रु हमारे विरुद्ध में बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। बीमारियां, नौकरी में तकलीफ, बिजनेस में तकलीफ, सेवा करने वाला लोगों को सेवा करने में तकलीफ है। हमारा प्रियजन इस दुनिया को छोड़ के चले जाता है, हमारा माता पिता और हमारा पति पति पत्नी, हमारा बच्चों लोग, कोई उम्र का परिधि नहीं है। आजकल इतना छोटा छोटा लोग भी इस पृथ्वी से छोड़ के चले जाता है ना। ये सब, ये घोर अंधकार का एक अनुभव है। हमारे बच्चों लोगों का पढ़ाई अच्छा सा नहीं हो पा रहा है। बच्चों लोगों का जीवन साथी अच्छा सा नहीं मिल रहा है। जीवन साथी मिलने के बाद, शादी होने के बाद भी बहुत सारा समस्या बच्चों लोगों का पारिवारिक जीवन में आ जाता है। ऐसी कितना समस्या है रोज हमारे सामने है। बहुत बार खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, भूखा सोना पड़ता है कभी कभी। बराबर कपड़ा पहनने के लिए नहीं मिलता है। ऐसी बहुत सारा समस्या, बहुत सारा डिस्करेजमेंट, निरुत्साह और डिप्रेशन हमारे जीवन में आ जाता है। ये एक मृत्यु की तराई जैसी है। हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को इस दुनिया से हटा दिया है, परंतु उधर बहुत क्लियरली लिखा है, हिंदी में वो शब्द नहीं दिखता है। हिंदी में लिखा है, मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलता है। परंतु इंग्लिश में पढ़ेगा तो वो थोड़ा और हम देख सकते हैं कि आई वॉक थ्रू द वॉली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। शैडो ऑफ डेथ, शैडो मतलब छाया। अब ये लाइट के सामने से मेरा हाथ रखेगा तो उसी में छाया दिखता है। सूरज के सामने हम खड़ा हो जाएंगे तो हमारा शरीर का छाया हमारा सामने दिखता है। दाऊद बोल रहा है, मेरा जीवन में ऐसी समस्या आता है, वो ओरिजिनल मृत्यु नहीं है, सिर्फ वो मृत्यु की छाया है, शैडो है। इसलिए हमको भयभीत होने का कोई जरूर नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भयभीत होने के लिए। क्योंकि हमारे ऊपर आने वाला वो बहुत बड़ा मृत्यु, दूसरा मृत्यु, नरक, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन से हटा दिया है। परंतु कभी कभी
शैतान हमारे बीच में ऐसी लेकर आता है, ये मृत्यु है, क्योंकि शैतान का सबसे आखिरी वाला हथियार है मृत्यु। इसलिए विश्वासी लोगों को डराने के लिए ये बीच बीच में ये मृत्यु लेके आएगा, परंतु हकीकत में वो मृत्यु नहीं है, मृत्यु की छाया है। मृत्यु ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर से निकाल दिया है। अभी सिर्फ मृत्यु की छाया है। जब तक हम इस दुनिया में रहता है, जब तक शैतान का अधीनता का ये दुनिया में हम रह रहा है, हमारे सामने मृत्यु का छाया आ जाता है। हम जानता है कि कोई भी किसी चीज का छाया से डरता है क्या? हेलो, हेलो। जी अंकल जी। कोई मृत्यु का छाया से डरता है? बच्चे लोग सब कहाँ हैं? सब इधर सब ही डरते हैं अंकल। मच्छर भी हैं? डरता है यदि मरने से तो मच्छर भी डरता है अंकल। नहीं नहीं नहीं, मरने की बात नहीं की, वो तो हटा दिया है हमारे जीवन से, मृत्यु तो हटा दिया, परंतु अभी मृत्यु की छाया है, शाडो है। शाडो से कोई डरता है क्या? नहीं। नहीं। परछाई से डरते हैं अंकल, कभी कभी डरते हैं कुछ लोग। विश्वासी लोग, हाँ, विश्वासी लोग नहीं डरते। है ना। हम जानता है कि छाया हमेशा नहीं दिखता है, दिखता है, कभी कभी दिखता है ना। जी, कभी कभी। इसलिए ये मृत्यु का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, वो टेम्पररी नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, सॉरी परमानेंट नहीं है ना, कभी कभी हमारे जीवन में आ जाता है। उसके बाद हम कुत्ते से डरता है हम लोग, है ना। परछाया, अरे दीपू भाई ने अभी क्या बोला था? दीपू भाई भी नहीं है, कौन सी भी भाई भी नहीं है। आवाज नहीं सर, आवाज नहीं आया था, आप सुन रहे हैं। मैं तो हूँ अंकल, मैं इसलिए चुप था क्योंकि बाकी लोग उत्तर देंगे करके, सो इसलिए। नहीं, आपने वो शाडो के लिए क्या हिंदी के एक शब्द बोला था ना, परछाया क्या? परछाई, 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 परछाई। परछाई, है ना। परछाई। कुत्ता से हम डरता है, बहुत सारा लोग कुत्ता से डरता है, परंतु कुत्ता का एक परछाई हमारे सामने है, कोई डरेगा उससे? नहीं। हैं? नहीं डरते नहीं। अंकल। नहीं डरता ना, क्योंकि उसी में कोई जीवन है नहीं है। हमारे कुत्ता तो काटता है हमको, जिंदा कुत्ता, परंतु कुत्ता का परछाई कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं देता है, हमको काटने के लिए नहीं आता है, वो उधर से हटेगा भी नहीं है। हम तलवार से डरता है ना, तलवार से कोई भी हमको मार सकता है, इसलिए हम तलवार से डरता है, परंतु एक सलवार तलवार का परछाई हम दिखेगा तो उससे कोई डरेगा? नहीं डरेगा। नहीं जी, नहीं नहीं अंकल। डरेगा ना, परछाई से डरने का जरूर नहीं है। कोई भी चीज हो, उसी का जिंदा हुआ अवस्था में है तो उससे हमको डरना पड़ता है, परंतु उसी का परछाई से डरने का जरूर नहीं। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा है, उसी का ओरिजिनल मृत्यु, जिंदा हुआ मृत्यु, पाप का दंड हमसे दूर कर दिया है। अभी वो हमारे सामने है नहीं,
परंतु शैतान कभी कभी वो मृत्यु का दंड को उसी का परछाई लेके हमारे सामने लेके आता है। ये हरी तराई, वो मृत्यु का परछाई का तराई ऐसी है, हमको डरने का जरूर नहीं है प्रिय भाई बहन। उसी के बारे में हमको कभी सोचना भी नहीं चाहिए। कोई भी परछाई हमको नाश नहीं कर सकता है, हमको मार नहीं डाल सकता है। उसके बाद वो even though I walk through the valley of the shadow of death, है ना, प्रेजेंट टेंस में लिखा है आई वॉक। मैं हरी चराई, हिंदी में क्या है, चाहे मैं घोर अंधकार का बड़ी चराई में होकर चलूं, प्रेजेंट टेंस है, भावी भावी में है नहीं है, वो फ्यूचर टेंस में है नहीं है। इसलिए ये परछाई भी आता है, वो भी कुछ टाइम के लिए आता है, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आता है। इसलिए हमको डरने का नहीं चाहिए। कभी भी ये बात हमेशा के लिए हमारे सामने नहीं आएगा, वो कुछ दिनों के लिए आता है, वो अट जाता भी। इसलिए हमको ये अवस्था घोर अंधकार का, ये मृत्यु की परछाई का तराई में होते हुए हम जाता है, उसी टाइम हमको उसी में डरने का जरूर नहीं है। हमारा परमेश्वर, आगे हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है ना। उसी के संबंध में हम एक दो पद को पढ़े। यशायाह की किताब 9 अध्याय उसका दूसरा पद। यशायाह की 9 की जो दूसरा पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। है ना, पहले हमारे पास ये था, क्या है, अंधियारा था, उसी में ही हम चल रहा था। परंतु उसी के बीच में एक बड़ा उज्याला आया, प्रभु यीशु मसीह का उज्याला हमारे जीवन में आया है। इसलिए वो अंधियारे को डरने का जरूर नहीं है। और लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के दिशा में थे। देख, ये दोनों शब्द यूज कर रहा है, हिंदी में घोर अंधकार लिखा है, इंग्लिश में मृत्यु लिखा है। ये दोनों है, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु का विषय में रहते थे। पहलू हम उसी का परछाई में नहीं था, मृत्यु का परछाई में नहीं था, वो मृत्यु के अंदर ही था। हम, मृत्यु हमारे ऊपर था, परमेश्वर का दंड का तलवार हमारे ऊपर रखा हुआ था। घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में था जब तक हमने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अंगीकार किया है, वो अंधियारे को हटा दिया, उजाला आया है, और बहुत बड़ा ज्योति हमारे ऊपर चमक गया है। कभी एक मोमबत्ती जलाकर हमारे हाथ में देकर कोई, मैं राहुल भी नहीं है, है ना अंकल जी हम लोग। नहीं राहुल, राहुल का मैंने नाम लिया था। राहुल नहीं है। हाँ जुड़ा तो है लेकिन है नहीं। देवराज, देव देव भी नहीं सुन रहा है। और कौन है जवान? इनोस जी मेरी आवाज नहीं आ रही? हैं?
आवाज नहीं आ रही अंकल जी मेरी। अरे यार अभी उसकी आवाज। कहाँ से दौड़ के आ रहे भैया? हाँ, मैं पूछ रहा है, मैं आपको बोल रहा है एक मोमबत्ती जला के आपके हाथ में दिया है, आपको बोल रहा है भाई ये कहीं भी अंधकार का जगहों में रख के आ जाओ, रख सकता है क्या? रख के आ सकता है? नहीं, पहले रोशनी हो तब जा सकते हैं रखने के लिए। पहले मोमबत्ती जला के फिर जाएंगे, तब रख के आएंगे। हुए मोमबत्ती को कई अंधकार जगहों में रख के आ सकता है क्या? आ, पहले जलानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कहाँ पे रख सकते हैं। अरे वो नहीं पूछ रहे मैंने आपके हाथ में एक मोमबत्ती को जला के दिया है, आपको मैंने बोला जी ये कहीं अंधकार का जगहों में रख के आ जाना, जब हम रख के आ मोमबत्ती को हाथ सकता है? में पकड़ेंगे तो अंधियारा अपने आप नहीं। चला जाएगा। हाँ, है ना, हमारे हाथ में मोमबत्ती जला हुआ है तो हमारे सामने अंधकार दिखेगा नहीं है? दिखता है? कितना भी नहीं। कहीं भी अपन जाकर ढूंढो अंधकार नहीं मिलेगा। यानी इधर भी यशाया वही बोल रहा है, पहले हम अंधियारा के अनुभव में थे और अंधकार से भरे हुए मृत्यु के दिशा में थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर अभी उजाले के रूप में आया है, हमको भी वो उजाला मिला है, इसलिए वो दुनिया का अंधियारा और दुनिया का घोर अंधकार का मृत्यु वो हमारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए हमको उसी चीज से डरने का जरूर नहीं है ना। उसके बाद इय्योब की किताब 38 अध्याय उसका 17वें पद। जॉब 38:17। क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? है ना, ये पूछ रहा है क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए हैं क्या, और तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देख न पाएगा? प्रभु ये परमेश्वर ने इय्योब से ये प्रश्न पूछ रहा है, उसका मतलब यही है कि तुमको मृत्यु का फाटक को देख भी नहीं पाता है, अंधकार का फाटक को भी नहीं देख सकता। ये हरेक विश्वासियों को मृत्यु का फाटक और अंधकार का फाटक देख नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर वो 3 घंटा अंधकार के अंदर पड़े हुए हमारा जीवन का अंधकार हटाकर हमको ज्योति में लेके आया। अभी हमको अंधकार का वो चेन में जाने का जरूर नहीं है। हमारे ऊपर वो मृत्यु था, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा वो मृत्यु को हमारे ऊपर से हटा दिया है, इसलिए अभी हमारे जीवन में मृत्यु का फाटक और अंधकार का फाटक कभी भी देखने नहीं मिलेगा, कभी भी प्रकट भी नहीं हो जाएगा। उजाला का अनुभव में हमको लेके आया हुआ है। जरमिया की किताब 2 अध्याय उसका 6वें पद। जरमिया 2 का उन्हों, 6। उन्होंने इतना भी ना कहा उन्होंने इतना कि भी ना जो कहा कि जो हमें मिस्र कौन पढ़ रहे? उन्होंने इतना भी नहीं कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया वह यहोवा कहाँ है, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया। है ना, ऐसी अवस्था था उनका भी, घोर अंधकार का अनुभव, मृत्यु का अनुभव है। परमेश्वर मूसा से बोल रहा है उनका कष्ट मैंने देखा है, उनका विलाप मैंने सुना है, एक बहुत बड़ा एक मृत्यु का गहराई का एक अनुभव थे इस्राएली लोगों के बीच में, परंतु परमेश्वर ने उसमें से उनको बचा लिया है, उसको बचा लिया है।
नया नियम का विश्वासी लोगों को भी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, उनके ऊपर से भी ये दोनों स्थिति परमेश्वर ने हटा दिया है ना। इसलिए बोल रहा है, हो सकता है मेरा जीवन में ऐसी ऐसी अनुभव अभी आ रहा है, वो सिर्फ परछाई है, उसी का ओरिजिनल में से परमेश्वर ने हमको बचा लिया है ना। जिसका उद्धार हुआ है उसका बचत हो गया है, नहीं तो किसका उद्धार अभी भी नहीं हुआ है, वो लोग अभी भी उसमें से बचाया नहीं है ना। उसके तुरंत बाद क्या बोल रहा है, ऐसी अवसर हमारे जीवन में आएगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। उसके बाद क्या लिखा है, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। हाँ आगे पढ़िए ब्रदर। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ बस, है ना। हानि का अनुभव है, ऐसी शैतान ने अंधकार का परिचय और मृत्यु का परिचय हमारे जीवन में लेके आ जाता है, उसी से हो सकता है हानि हमारे जीवन में आ जाएगा। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इसलिए तो भी हानि से ना डरूंगा। शैतान कितना भी नुकसान, परेशानी और हानि हमारा जीवन में लेके आ जाता है, हमको उससे डरने का कोई जरूर नहीं है, कोई जरूर नहीं है, कभी भी हमको उसको डरने का नहीं है। क्योंकि यहोवा मेरा साथ है, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है, डरने का जरूर नहीं है। हम जानता है कि परमेश्वर के वचन में बहुत सारा जगहों में लिखा हुआ है, विश्वासी लोगों को, इस्राएली लोगों को, डरो मत, फियर नॉट बोल रहा है। 366 बार हम देख सकते हैं क्या, 366 टाइम, एक एक दिन में एक एक क्योंकि तू मेरा साथ है। 366 दिन मतलब एक एक दिन में परमेश्वर का वाणी हम सुन सकता है, डरने का नहीं है। रोज हमसे बात करता है, डरने का नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है, तो हमको डरने का जरूर नहीं है। यही है यहोवा शम्मा, है ना। हम एक एक को यहोवा शालोम, यहोवा रोही, यहोवा राफे, ये सब हमने एक एक पद में एक एक प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का नाम हम देख सकता है। इधर लिख रहा है यहोवा शम्मा है, यहोवा हमारे साथ है, इम्मानुएल हमारा साथ रहता है। यदि प्रभु यीशु मसीह को हमने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। वो हमको साथ में ले जाता है, वो हमारे साथ है। उसके बाद पिछले हफ्ते हमने याद किया था कि दूसरा और तीसरा पदों में वो मेरे को चलाएगा, है ना। उनके बारे में, शेपर्ड के बारे में, चरवाहा के बारे में बात कर रहा था। अभी वो
चरवाहे के बारे में नहीं बात कर रहा है, डायरेक्ट चरवाहे से बात कर रहा है। तू मेरा साथ है, तुम मुझे चलाएगा, है ना, डायरेक्ट बात कर रहा है। जब हमको परेशानी इतना नहीं है, उसी टाइम हम भी परमेश्वर के साथ इतना अच्छा संबंध नहीं रखेगा। परंतु जब हमारे जीवन में परेशानी आ जाता है, तकलीफ आ जाता है, जब हम परमेश्वर के साथ एक इंटीमेसी, एक साथ रहने का मौका हम ढूंढता है, वो इधर बता रहा है कि उनसे डायरेक्ट उनसे बात कर रहा है। हमको भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर से, हमारा पिताजी से डायरेक्ट हम बात कर सकता है। हमको इसी में बात करने के लिए कोई भी बिछवाई का जरूर नहीं है। हम डायरेक्ट इधर दाऊद कैसे उनसे डायरेक्ट बात करता है, ऐसी हम भी डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर सकता है। परमेश्वर का सानिध्य हम देख सकता है, परमेश्वर का सानिध्य, द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। जब हमारे जीवन में तकलीफ और परेशानी आ जाता है, जब हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है, हमारे साथ साथ देखने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। वो परमेश्वर हमसे डायरेक्ट बात करता है, हम वो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। अंधकार का अनुभव हो, मृत्यु का अनुभव हो, कुछ भी हो हमारे जीवन में आ जाता है, प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ लोगों को प्रभु इम्मानुएल होते हुए हमारे साथ रहता है। इसलिए हमको कोई भी चीज से डरने का जरूर नहीं। प्रभु हमारा साथ है, हम अकेले नहीं। ये घबरा हुआ एक अनुभव में, ऐसी स्थिति में, अंधकार का अनुभव में, डरावने का एक अनुभव में प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी हमको अकेले उसी में छोड़ के नहीं जाएगा। वो भी ऐसी समस्या हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे साथ वो आ जाता है। कितना एक बहुत बड़ी बात है, परमेश्वर हमारा इम्मानुएल होकर आ जाता है ना। परमेश्वर का सानिध्य को, परमेश्वर का प्रेजेंस के द्वारा हमारे जीवन में आ रहा है, बातों को खत्म नहीं कर सकता है, अभी अभी खत्म नहीं करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह ये सब चीज आखिरी टाइम में खत्म करेंगे, परंतु हमारे पास से वो हटा सकता है, दूर कर सकता है। आज प्रभु हमारे साथ है तो हमारे सामने आ रहा है, कितना भी परेशानी है, लोग हमको परेशान करता होगा, लोग हमारे विरुद्ध में काम करता होगा, है ना, ये जादू टोना ये सब दुनिया में चलता रहता है। हमारा तरक्की को देख के लोग बहुत कुछ करता है, परंतु वो अंधकार का शक्ति, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमारा इम्मानुएल है, शत्रु कोई भी समस्या हमारे सामने लेके आ जाए, वो समस्या कभी भी हमारा ऊपर और हमारा भवन में, हमारा बच्चों के ऊपर कभी नहीं आता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे जीवन से हर एक तकलीफ को वो दूर करता है, हर एक दुष्टता को वो दूर करता है, हर एक डरावने का अनुभव को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करता है। हम जानता है कि परमेश्वर ने कभी भी नहीं बोला है तुम्हारे जीवन के सामने, तुम्हारे जीवन में आ रहा है तकलीफ को मैं हटा दूंगा, कष्ट को मैं हटा दूंगा। कभी भी हमारा प्रयास को प्रभु ने नहीं बोला है मैं उसको हटा दूंगा।
कहीं भी हम देख नहीं सकते। उत्पत्ति से लेकर हम कितना भी किताब है उधर सब दूर हम उसी चीज को हम देख नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ये वायदा हमको किया है, वो घोर अंधकार का अनुभव में और मृत्यु का परिचय के तराई में होते हुए तुम चलने के टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। है ना, कितना बड़ा वायदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको किया हुआ है। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 5वें पद। तुम्हारा स्वभाव लोभारहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। है ना, प्रभु यीशु मसीह बहुत क्लियरली लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागू। है ना, ऐसी स्थिति के बीच में हमारा प्रभु हमको छोड़ के नहीं जाएगा, हमको त्याग करके नहीं जाएगा। वो हमेशा हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब हम परेशानी को सामने करता है, जब हम उसी को डरने का जरूर नहीं है। कभी भी हमारा जीवन में परेशानी आ जाता है, सांत्वना के लिए, आराम के लिए हम दुनियादारी के पीछे जाने का जरूर नहीं है। दुनिया हमको कभी भी आराम नहीं दे पाएगा। परंतु जो वो अच्छा चरवाहा हमारे साथ साथ चलता है, वो हमारे साथ में है, तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या आता है, कोई भी परेशानी आ जाता है, वो उसी को हमको कभी भी डरना नहीं है, डरना नहीं है। वो हमारा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम दूसरा नजरिया से उसको देखने का जरूर नहीं है। हमारा सामने क्या है वो हम परमेश्वर को दे और हम परमेश्वर को देके समस्या को हम ना देखे। है ना, समस्या हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम उसी के बारे में शिकायत ना करें प्रभु से। यदि हम शिकायत करेंगे तो हमारे जीवन में तकलीफ परेशानी और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। इसलिए हम उसी चीज को, उसी के साथ साथ हमारा प्रभु भी है, ऐसी देखकर हमको चलना है। घोर अंधकार को और मृत्यु की तराई को देखने के जगह में हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखे, जिसने हमारे साथ है। जब हम ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल हमारे सामने ये समस्या आता है, उसी को हमको देख भी नहीं पाएगा, उसी के ऊपर हमारा नजरिया भी नहीं जाएगा, हमारा आंख भी नहीं जाएगा। हम प्रभु को देखते जाओ, देखते जाओ। ये समस्या से प्रभु यीशु मसीह हमको बचाएगा। है ना, जब पतरस पानी से चल रहा था, जब तक प्रभु यीशु मसीह और पतरस के बीच में कोई बाधा नहीं आया है, जब तक वो पानी में चलते गया। परंतु पतरस की आंख और प्रभु यीशु मसीह के आंख के बीच में उसने वो हवा को देखा, वो पानी को देखा है, जब उसने डूबने चालू किया। है ना, जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखने के जगह में हम समस्या को देखता है, घोर अंधकार को देखता है, हमारे जीवन में डरने का अनुभव आ जाता है। यदि हम उसी के बीच में प्रभु यीशु मसीह को देखता है, प्रिय भाइयों बहनों, हमको कोई भी चीज से डरने का जरूर नहीं है। परमेश्वर हमारा साथ साथ रहता है ना। वचन 123 में हम जानता है कि पहले भी हमने ये याद किया था,
समस्या आता है, परेशानी आ जाता है, जब हमको देखने का एक ही जगह स्वर्ग की ओर, हमारा परमेश्वर कहाँ विराजमान है, उसी जगह को हमको देखना है। यदि वो वचन लिखने वाले के जैसी हमारा समस्या के बीच में, हमारा परेशानी के बीच में हम स्वर्ग की ओर देखेंगे तो वो परेशानी को हम कभी भी देख नहीं पाएगा। वो हमारे सामने आ रहा है बहुत बड़ा भयंकर वो परेशानी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखता है, वो एक राई का दाना जैसे बन जाएगा, है ना। हिमालय पहाड़ के जैसी हमारे सामने समस्या आएगा, जब हमने हिमालय पहाड़ के ऊपर रहने वाला, सबसे ऊपर रहने वाला प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे तो वो हिमालय का पहाड़ की जैसी समस्या एक बिल्कुल एक दाना जैसी निकलेगा। कितना एक बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हम, हमारे जीवन में समस्या आता है, जब हम डरने का जरूर नहीं है। समस्या के ऊपर विजय प्राप्त हुआ हुआ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखना है। हमारे सामने मृत्यु की सिर्फ परछाई है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को आमने सामने देखा है, मृत्यु को उसने चक्कर देखा है। काल्वरी क्रूस पर उसने मृत्यु को सह लिया है पूरा का पूरा, है ना। वो मृत्यु के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने जय प्राप्त हुआ है। वो जयवंत प्रभु यीशु मसीह, मृत्यु के ऊपर जय पाने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम वो प्रभु यीशु मसीह को देखे, जब हमको ये मृत्यु का छाया हमारा कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं है, कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं। मैं तेरे साथ हूं, परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है ना। हमको समस्या को ना देखे, हम समस्या को निवारण करने वाला, तकलीफ को, परेशान को मिटाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह को ऊपर हम देखें। स्वर्ग की चरवाहा हमेशा के लिए कभी भेड़ों को समस्या के बीच में रहने नहीं दिएगा, रहने नहीं दिएगा। दानियल के किताब में हम देख सकते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उसने नबूकदनेस्सर का आज्ञा को पालन नहीं किया, मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया है। कितना उसने वो भट्टी को गर्म कर दिया था, आज्ञा दिया है वो भट्टी को 7 गुना और बढ़ाओ। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पकड़कर वो 7 गुना बढ़ा हुआ भट्टी के अंदर डाल दिया है। उसी को डालने के लिए लेके गया है, वो लोग भट्टी का आग के द्वारा वो लोग मर गया। परंतु क्या हो गया शद्रक, मेशक, अबेदनगो को? वो उसको कोई आंच भी, उसका कपड़ा तक नहीं जला। और उसके बाल भी नहीं जले, कुछ भी नहीं हुआ। वो सीधा उसमें 3 लोगों की जगह 4 लोग दिखाई दिए। उसमें परमेश्वर उसके साथ रहा, है ना। ये हमारा प्रभु देख, उतना बड़ा हुआ आग के अंदर नबूकदनेस्सर ने ये तीनों बालकों को, परमेश्वर को आराधना किया है, उनका मूर्ति को आराधना नहीं किया है, वो समझकर उसी के अंदर डाला है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनके साथ पहुंचकर वो आग का गंभीरता को
ठंडा कर दिया है, गर्माहट को ठंडा कर दिया है, एसी जैसा। समझ लो, पहले उसने 100 डिग्री 100 डिग्री फर्नेस का टेम्परेचर था। 100 डिग्री में हम जानता है कि पानी सब उबाल 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 के चले जाता है, परंतु उसका गुस्सा बढ़ गया है जब उसने वो 100 डिग्री के जगह में 700 डिग्री टेम्परेचर कर दिया है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ पहुंच गया है, वो 700 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री टेम्परेचर में है। नहीं तो चंबल एरिया में ठंड के टाइम 7 डिग्री हो जाता है, ऐसी कम से कम डिग्री में उसी को बदल दिया है। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा परमेश्वर। वही परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ आकर भट्टी का टेम्परेचर को, गर्माहट को ठंडे करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज हमारे दुनिया का लोभ शैतान हमारे जीवन में, हमारे जीवन को कितना गर्माहट करवाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो कितना भी गर्माहट का अनुभव हो, वो बिल्कुल ठंडा का अनुभव में, ठंडापन में वो बदल जाएगा। कितना एक अच्छी एक बात हम उधर हम देख सकता है ना। ऐसी दानियल को भी वो सिंह का गुफा में डाला है, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजकर वो सिंह की मुंह को बंद कर दिया है, मुंह को बंद कर दिया है। वो भी हम देख सकता है कि वो सिंह को कई दिन भूखा रहेगा, कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि दानियल वो गुफा में पहुंचने के टाइम भूख के कारण दानियल को फाड़ कर खाना चाहिए, इसलिए उसको कई दिन भूखा रखा है। परंतु हमारा परमेश्वर ने वो भूखा हुआ मुंह पत्रोस के किताब में हम देख सकता है कि क्या है, शैतान मुंह फाड़ते हुए चलने वाला सिंह की नाई है ना। उनका मुंह ऐसी खोल कर आ रहा था, दानियल को देखकर इतना खुश होके, अरे कई दिनों से कुछ काम खाना नहीं खिला मिला है, आज हमको ये देख एक आ रहा है, उसी को खाने के लिए मुंह ऐसी खोला था, वो मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। यही परमेश्वर है ना। ये परमेश्वर हमारे साथ है तो हमका कोई भी चीज को डरने का नहीं है। हम जानता है कि अपोस्टल पौल आखिरी टाइम में उसी को उधर का वो सम्राट नीरो मार डालने के लिए आज्ञा दिया है, उसी को मारना है, तलवार से मार डालना है। परंतु उधर हम एक शब्द हम देख सकता है, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 16 और 17। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 16 और 17। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा हाथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। ये ना उधर बोल रहा है, मेरा जीवन में समस्या आया, मृत्यु के एक अनुभव हमारे जीवन में आया है, जब मेरा साथी वाला सब छोड़ के चले गया, कोई भी नहीं साथ देने के लिए, कोई भी नहीं। परंतु बोल रहा है, प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझको सामर्थ दिया।
स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह पौलुस के पास आ गया है, उसको सामर्थ देने के लिए, उसको मृत्युओं से बचाने के लिए। यही है हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रकाशित वाक्य में भी हम देख सकते हैं कि यूहन्ना को मार डालने के लिए पतमोस टापू में भेजा है, परंतु स्वर्ग की दरवाजा खोलकर प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गया है। स्वर्ग की दरवाजा खोल के हर एक चीजों को उसको प्रकट किया है। ये परमेश्वर है। चरवाहा भेड़ वही बोल रहा है, मैं तौफी खानी से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है, तू मेरा साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरा साथ है, तो कोई भी चीज को डरने का जरूर नहीं है। हमारे भविष्य को सोचकर हमको डरने का जरूर नहीं है, प्रभु हमारे साथ है। और यूहन्ना का 14:27, जॉन 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। है ना। मन घबराने का अनुभव है, घोर अंधकार का अनुभव है हमारे जीवन में, हमारे सामने मृत्यु का तराई का परछाई में है हम, परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुमको ये सब सहने के लिए शांति देता हूं। शांति का राजकुमार उनके बीच में आ जाता है, शांति देता है। और दुनिया देने वाले का जैसा नहीं है मेरा शांति। परमेश्वर का शांति हमेशा हमारे साथ है। इसलिए घोर अंधकार का अनुभव को हमको डरने का कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। परमेश्वर के मुंह में देखने वाले लोगों को बहुत सारा समस्या के बीच में भी वो संरक्षण देने वाला है, प्रोटेक्शन करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए बोल रहे हैं, मेरा अच्छा चरवाहा मेरा साथ है। मेरा जीवन में कोई भी समस्या आए, कोई भी तकलीफ आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी डेंजर आ जाए, मेरे को उससे कोई लेना देना वाला है नहीं है। प्रभु यीशु मसीह में मैं कॉन्फिडेंस के साथ, हियाव के साथ, परमेश्वर ने हर एक दुष्टता से हमको बचाएगा। वचन 33 का 18 से 20। जी अंकल जी, कौन सा? वचन 33 18 से 20, 33 18 to 20। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण की मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। है ना। इधर भी बोल रहा है, हमारे जीवन में बहुत सारा डरवाया का अनुभव आ जाता है, परंतु उसी का करुणा हमारे साथ है, उसी का आशा हमारे साथ हमेशा बना रहती है। हमारा प्राण मृत्यु से के बीच में है, मृत्यु से हमको बचाता है और अकाल के समय से हमको जीवित रखता है। ऐसी हमारा प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। हमारे ऊपर देखने वाला परमेश्वर को हम देख सकता है। और एक और पद पढ़े, यशायाह की किताब 43 अध्याय उसका दूसरा पद। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी बाड़ी। एक और बार पढ़ना पड़ता। ना वह चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी बाड़ी सुनाएगा। नहीं नहीं नहीं, यशायाह 43 का 2। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब तू हाँ जल में होकर जाए, मैं हाँ तेरे
संग संग रहूंगा। हाँ और जब तू नदियों में होकर चले तब वे हाँ, तुझे ना डुबा सकेंगी। ओ बहुत बढ़िया, देख। हाँ जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। देख, कितना एक अच्छी बात है ना। है, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और नदियों में होकर चलता है, जब भी नदी के अंदर हमको डूबने नहीं दिएगा। आग के अंदर से होते जाए, हमको कभी भी जलने नहीं दे दूंगा। पानी की जैसी है हमारा चारों मोर, बाढ़ है हमारा चारों मोर, आग है हमारा चारों मोर। परंतु जब हमारा चरवाहा हमारे साथ है, हमारा अच्छा चरवाहा हमारे साथ है, प्रिय भाइयों बहनों, हमको इसी चीज से, कोई चीजों से डरने का जरूर नहीं, डरने का जरूर नहीं। इसलिए वो एक्सपीरियंस के साथ, अनुभव के साथ दाऊद ये बात को कहता है। हम भी अनुभव के साथ ये बात को कह सकता है। एक बार हमारे जीवन को हम परख कर देखना है ना। हमारे जीवन में बहुत सारा समस्या, बहुत सारा चीजें आ जाता है, परंतु कोई भी चीज हमको हानि नहीं देता है। हमको उससे डरने का जरूर नहीं है। परमेश्वर ने उसी को हमसे दूर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। उसी ने इसी चीजों के ऊपर सबको विजय प्राप्त किया हुआ है। वो एक विजयी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमको कोई चिंता करने का जरूर नहीं है। हमारा पूरा चिंता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाले। घोर अंधकार का अनुभव हो, मृत्यु की तराई का अनुभव हो, कुछ भी हो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति बनकर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा संरक्षक बनकर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमको अपने हाथों में उठाने के लिए हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह अपने कंधे पर रखकर हमको घूमने के लिए हमारे साथ है। कितना एक बहुत बड़ी बात दाऊद उधर कहता है, यदि मैं घोर अंधकार की अनुभव में होते हुए जाए, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हमको डरने का जरूर नहीं है प्रिय भाइयों, डरने का जरूर नहीं। डरावने से हम दूर हो जाए, चिंता से हम मुक्त हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमेशा देखने के लिए, हमेशा देखने के लिए, अरे बाप रे, 6 मिनट आगे बढ़ गई क्या? हमेशा देखने के लिए, हमेशा, कभी भी ऐसा ना हो जाए प्रभु हमारे सामने नहीं है। प्रभु का मुंह की ओर देखते हुए, इस दुनिया परेशानी से भरा हुआ। आजकल हम जानते हैं कि मसीह लोगों के लिए इतना परेशानी बढ़ते जा रहा है, इतना परेशानी बढ़ते जा रहा है। परंतु ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये परेशानी के ऊपर जय प्राप्त करने का ला, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारे साथ में है, हमारे साथ साथ चलता है, उनके हाथ में है हम संरक्षण में, प्रभु यीशु मसीह का संरक्षण में है हम। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, उससे डरने का नहीं है। मैंने सोचा आज वो पूरा खत्म करूं, परंतु अभी भी 4 अध्याय 4 पद का और बाकी बचा हुआ है। परमेश्वर का आगमन देर है तो हम अगले हफ्ते इसी के ऊपर और विचार करेंगे आने के वाला चीजों में। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं, प्लीज हम परमेश्वर का वचन में से, स्पेशली दिस प्रैक्टिकल बात है, प्रायोगिक बात हम सीखने के टाइम, सुनने के टाइम, प्लीज इसी को थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि हमारा मसीही जीवन एक विजय, मसीही जीवन हम
जी सकता है। पिछले हफ्ते और आज इस हफ्ते में किसने ये वचन को सुना है? मैं भी सुना है। मैं बोलता है तो भी मैं सुनता है। परमेश्वर का वाणी है, सुना है। उसी को आराम से ये तकलीफ भरा हुआ दुनिया में जी सकता है। जिसने इस वचन को सुना नहीं है, वीडियो और जूम ऑन करके इधर उधर अपना अपना बिजनेस में चले गया है, उसी को इस वचन के द्वारा कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, परंतु हानि मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएंगे तो उसी दिन हमको इसी का भी हिसाब देना पड़ेगा। भैया, तुम रोज जो मीटिंग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए चालू करके गया था, परंतु तुमने क्या किया है? अपना अपना काम में चले गया है। इसी के हिसाब हमको देना पड़ेगा, है ना। कभी हमको सुनना नहीं है, हमको ध्यान नहीं देना है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का क्रोध और हमारे ऊपर बढ़ने से अच्छा है हम इसी में जुड़ ना पाए। क्यों नहीं जुड़ा है, उसी का आंसर देना है। परंतु नहीं जुड़ना और जुड़ने के बाद हम इसमें ध्यान नहीं देता है, वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम जुड़कर किसी को ध्यान नहीं दे रहा है, वो जॉर्ज जॉन अंकल को, नहीं तो आपका कलीसिया का राजेंद्र भाई को और दीपू भाई को बेवकूफ नहीं बना रहा है। अपन सीधे किसको बेवकूफ बना रहा है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर को हम बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए बार बार बोलता हूं, प्रिय भाइयों बहनों, इसी में जुड़े। ठीक है, नेट का कोई समस्या हो तो अलग बात है, वो परमेश्वर जानता है। परंतु नेट अच्छा है, हम उसी में ध्यान नहीं दे रहा है, वो थोड़ा खतरनाक एक अवस्था है। हमारा अच्छा चरवाहा का स्वभाव और हम सीखे अच्छा चरवाहे के ऊपर भरोसा रखते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।